साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड बायोलॉजी मुख्य परीक्षा का रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था कि परीक्षा आपकी निर्धारित तिथि पे होगी और रिजेक्शन लिस्ट जल्दी ही आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 155 अभ्यर्थियों के फार्म निरस्त हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के जीव विज्ञान विषय के आवेदन पत्रों की सन्निर्णयोपरांत विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं। उनके विवरण कारण सहित निम्नोक्त हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इतना रोल नंबर जो दिया गया है एक क्रम संख्या 1 में इन्होंने क्या गलती किया है आइए देखते हैं। अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया अथवा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 23/3/2026 तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया। विज्ञापन के प्रस्तर नोट मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 27/2/2026 के प्रस्तर 3 उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण तो इन्होंने जो है इतने जो अभ्यर्थी हैं आपके करीब आपके 75 अभ्यर्थी ऐसे हैं आपके 75 अभ्यर्थी ऐसे हैं इन्होंने फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा था। और यहाँ आप देख सकते हैं क्रम संख्या 2 में इतना जो रोल नंबर है करीब आपके 36 रोल नंबर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि धारित न करने के कारण तो ये जो रोल नंबर इतना है इन लोग जो है कि किसी भी विश्वविद्यालय से जो है कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से इन्होंने स्नातक की उपाधि नहीं प्राप्त किया था। एक रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा सामान्य बीएड की जगह बीएड स्पेशल अंक तालिका प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि धारण न करने के कारण इन्होंने जो है कि सामान्य बीएड करते हुए स्पेशल बीएड पे क्लिक कर दिया, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पे 2 रोल नंबर ऐसे दिए गए हैं अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि नहीं प्राप्त किए थे। ये लोग जो है कि जब तक फार्म भरा गया तब तक बीएड की उपाधि इनके पास नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो रोल नंबर दिया है क्रम संख्या 5 में 5 रोल नंबर ऐसे 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं। अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एलटी ग्रेड विशिष्ट अध्यापक स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय समेकित विषय माध्यमिक विद्यालय की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था के विशिष्ट शिक्षा दृष्टि में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्षीण दृष्टिजनों के अध्यापन में आरसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड का उपाधि धारित न करने का तो इनकी जो है डिग्री नहीं थी। ऐसे 5 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त किए गए। क्रम संख्या 6 में एक ऐसे अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एलटी ग्रेड विशिष्ट अध्यापक स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय समेकित विषय माध्यमिक विद्यालय की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीटीआई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा श्रेणी में डिप्लोमा या भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय श्रेणी विश्वविद्यालयों के अध्यापन में आरसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड उपाधि नहीं धारण किए थे। ये 3 रोल नंबर ऐसे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत एक जो है कि स्नातक की एलटी में इनकी जो योग्यता है ये नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं एक रोल नंबर जो क्रम संख्या 8 में अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड विशिष्ट अध्यापक स्पर्श दृष्टिबाधित संकेती मुख्य बधिर प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय समेकित विद्यालय के अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। जानते हैं आप लोग सबसे ज़्यादा जो है कि ये जो दिव्यांगजन और डीएफएफ के लोग हैं ये सब फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के लगाते हैं, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त किया जाता है। इसी बायोलॉजी में नहीं अंग्रेजी हिंदी गणित आप संस्कृत कॉमर्स में हर सब्जेक्ट में ये जो दिव्यांगजन के लोग फर्जी मार्कशीट बनवा के लगाते हैं, इसलिए इनके फॉर्म ज़्यादातर निरस्त हो रहे हैं। आइए आगे और आपको दिखाते हैं साथियों।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा ये भी दिव्यांगजन का इनका सर्टिफिकेट सही नहीं है। आप क्रम संख्या 10 में देख सकते हैं 4 रोल नंबर ऐसे अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन डीएफएफ की एक गलत डीएफएफ का प्रमाण पत्र लगाए हैं। दावे के अनुसार मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र के डीएफएफ श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है और न ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है। इन्होंने डीएफएफ कोटा जो है कि क्लिक कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र अपलोड किया है नहीं लगाया है। 11 में देख सकते हैं कि अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन ये भी डीएफएफ का प्रमाण पत्र जो है आप देख सकते हैं कि परीक्षा परंपरागत अपलोड श्रेणी में प्रमाण पत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है, इनका भी ऐसे हुआ है। ये देख सकते हैं क्रम संख्या 12 में 4 3 7 अभ्यर्थी ऐसे हैं अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का दावा किया गया है, परंतु दावे के समर्थन में नियमानुसार निर्धारित कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। तो ये लोग जो है कि स्पोर्ट कोटा में जो है कि इंटरनेशनल और नेशनल सर्टिफिकेट मांगे गए थे आयोग की तरफ से, लेकिन इन्होंने वो प्रमाण पत्र नहीं लगाया, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर क्रम संख्या 13 में देखिए आप देख सकते हैं कि 10 ऐसे अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दावे के कुशल एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी का दावा किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा उसके उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का पुष्टि जो अभिलेख प्रमाण पर संलग्न किए गए थे परीक्षण प्रमाण संलग्न शासनादेश की शर्तों के अनुरूप नहीं है, अतः विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों श्रेणी उपश्रेणी में परिवर्तन अमूल्य है। तो 10 ऐसे अभ्यर्थी जो है स्पोर्ट कोटा में जो है कि फॉर्म डाले थे, लेकिन उनका प्रमाण पत्र सही नहीं पाया, इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों का फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए जो है कि 9 ऐसे अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा में ये जो है शैक्षिक अभिलेख पत्र प्रेषित किए गए हैं, अतः मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 27/2/2026 के प्रस्तक 3 में प्रश्न परीक्षा के विज्ञापन प्रस्तक नोट के 3 मुख्य शर्तों का पालन इन्होंने नहीं किया है। ये रोल नंबर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई शैक्षिक अभिलेख संलग्न नहीं किया गया, इन्होंने अपना प्रमाण पत्र ही पूरा नहीं भेजा है। ये देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में लिंग में कॉलम में महिला अंकित किया है, जो कि है पुरुष किया गया है। उक्त अभ्यर्थी के सगला अभिलेखों तथा परंपरागत आवेदन पत्र में चस्पा फोटोग्राफ चस्पा के पुरुष हैं, ये पुरुष हैं तो महिला में फॉर्म डाल दिए हैं, इतना बड़ा ब्लंडर। ये 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं अभ्यर्थी द्वारा दावे के समर्थन में मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया, अतः विज्ञापन एवं विज्ञप्ति के उल्लिखित शर्तानुसार इन्होंने उपयुक्त श्रेणी में विकलांग गलत डाले हैं फॉर्म। ये देख सकते हैं इन्होंने अभ्यर्थी की दिव्यांगता ये भी गलत फॉर्म का है। ये आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की दिव्यांगता के संबंध उसके द्वारा दिए गए ऑनलाइन एलबी की नहीं गई है, अतः इन्होंने ये भी गलत है। अभ्यर्थी ये भी देख सकते हैं अभ्यर्थी दिव्यांगता के संबंध में ये भी गलत है। तो बहुत लोग जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट गलत प्रमाण पत्र लगाते हैं जानकारी के अभाव में, इसलिए इनके फॉर्म निरस्त किए जाते हैं। और एक ऐसे अभ्यर्थी हैं वो पुरुष हैं महिला में फॉर्म डाले हैं, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं 9 अभ्यर्थी यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है कि प्रमाण पत्र ही अपना नहीं भेजे हैं, कुछ जो है अपलोड ही नहीं किए हैं, और बहुत लोग स्पोर्ट कोटा गलत लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अभ्यर्थी द्वारा उक्त अभ्यर्थी निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषयक आवेदन दिनांक 3/6/2026 को 5:30 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 2110 को पंजीकृत डाक द्वारा आप व्यक्तिगत रूप से आयोग की गेट संख्या 3 पर जाकर के जमा कर सकते हैं। तो साथियों जिन 155 अभ्यर्थियों का बायोलॉजी में फॉर्म निरस्त हुआ है वो सभी अभ्यर्थी 3 जून तक आप जो है 5:30 बजे तक कस्तूरबा गांधी मार्ग गेट नंबर 3 पे जाकर के अपना जो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं मूल दस्तावेज ले जाकर के आयोग पे एक प्रत्यावेदन दे दीजिए, और तब जाकर के आपके फार्मों का जो है कि शामिल किया जा सकता है। और यहाँ इतना लोग ब्लंडर किए हैं कि महिला हैं तो पुरुष फॉर्म डाले हैं और कोई अपना डॉक्यूमेंट्स ही नहीं अपलोड किया है, और सबसे ज़्यादा फार्म जो कैंसिल हुए हैं जो है कि तो बहुत लोग डीएफएफ का गलत प्रमाण पत्र लगाए हैं, दिव्यांगजन गलत प्रमाण पत्र लगाए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।